नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। बड़ी खबर में आज बात करेंगे राहुल को प्रमोशन की, और इस दौरान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव। तो पिछले एक अरसे से राहुल के रोल को लेकर जो कयासें लग रही थी, उस पर विराम लग गया है। आखिरकार राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, और वो भी चुनाव समन्वयक समिति के प्रमुख के तौर पर। प्रताप जी, जाहिर सी बात है, राहुल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राहुल के जो समर्थक हैं, उनके साथ साथ जो कांग्रेसी हैं, वो भी खुश होंगे। लेकिन सीधे इतना बड़ा प्रमोशन सीधे महासचिव से जो चुनाव समन्वयक समिति है, उसके प्रमुख के तौर पर, क्या मानते हैं? सुनीता, कांग्रेस की डीपीसी तो यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी तो पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि राहुल गांधी को प्रमोशन देना है। लेकिन मामला ये था कि उस पर साइन जो है, उस कागज पे साइन खुद राहुल गांधी के होने थे अपने प्रमोशन पे ही, और वो साइन उन्होंने कर दिए, और वो साइन कल उन्होंने किए, तो आज उनको प्रमोशन मिल गया। ये बड़ी बात है, इससे बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक मेरी कांग्रेस के नेता से बात हो रही थी कि क्या है राहुल गांधी को ये प्रमोशन देकर आप कैसा फील कर रहे हैं। बोले कि हमारे यहाँ कांग्रेस को आमतौर पे माना जाता है कि प्रमोशन में जो आरक्षण के वो पक्षधर हैं, तो उस प्रमोशन में आरक्षण का सबसे पहले जो लाभ है वो राहुल गांधी को मिल गया है, और वो प्रमोट कर दिए गए हैं। लेकिन सुनिए, इसके साथ एक बात और है। राहुल गांधी का प्रमोशन तो तय माना जा रहा था, लेकिन इसके साथ ही एक बात तो तय हो गई कि मनमोहन सिंह के रिटायरमेंट के कागज भी तैयार होने लग गए हैं। अभी एक बात तो ये तय हो गई कि पहले ये लग रहा था कि 2014 में शायद हो सकता है मनमोहन सिंह फिर नेतृत्व करें कांग्रेस के पूरे बैंड वैगन का, लेकिन अब लगता है कि घोषणा हो गई है, अब राहुल गांधी करेंगे। इसका माने मनमोहन सिंह अब रिटायर हो चुके हैं। अब 2 साल पहले ही जिस प्रधानमंत्री को रिटायरमेंट का कागज थमा दिया गया हो, उनके सामने कितनी बड़ी एक संकट हो जाएगा, और नेता उनको किस तरह से पूछेंगे और कितनी उनकी अहमियत रह जाएगी, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बिल्कुल। और प्रताप जी, इस मामले में 3 चीजें हैं। लगातार जो कांग्रेसी हैं, तमाम बड़े नेता हों या छोटे से छोटा कार्यकर्ता, राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग करता आया है। लेकिन खुद राहुल गांधी इस बात से पीछे हटते रहे हैं, वो मना करते रहे हैं। लेकिन अब अचानक से ये घोषणा, इन तीनों बातों का कोई तालमेल नहीं। देखो, आम कांग्रेसी, हर कांग्रेसी इस बात को तो मानने बैठा था कि सरकार की स्थिति बुरी है, जनता के बीच में विश्वास नहीं है, महंगाई और भ्रष्टाचार से चेहरा काला हो चुका है, कुछ न कुछ नया चाहिए, राहुल गांधी को लाना चाहिए। युवा हैं, नेतृत्व दे सकते हैं, नया चेहरा दिखेगा, नए वोट आएंगे, नए वोटों से कुछ नई जुगाड़ बन जाएगा। ये सारी चीजें कांग्रेस में लगभग तय हो चुका था। पिछले 1 साल 1.5 साल से जो मंथन चल रहा था, एक के बाद एक नेता कह रहे थे कि नहीं, राहुल लाओ और कांग्रेस बचाओ। तो निश्चित तौर पे उसी योजना में काम हुआ है, और निश्चित तौर पे एक नया फेस तो आएगा ही कांग्रेस के सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये कांग्रेस को बचा पाएगा, ये एक सवाल है। ये राहुल गांधी के आगे के एक्शन पे तय होगा कि क्या इसके माध्यम से राहुल गांधी अपनी पार्टी को बचा पाएंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल आखिर यहाँ पर देखिए प्रताप जी, तो यही है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, घोटाले, तमाम चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी के पास। तो क्या राहुल नैया पार लगा पाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जब तमाम बातें आती हैं, देश के सामने तमाम समस्याएं हैं, उनमें एक बात आती है कि राहुल गांधी राजीव गांधी के पुत्र हैं, सोनिया गांधी के पुत्र हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, जवाहरलाल नेहरू के पड़ पोते हैं। ऐसा सारा का सारा क्लान के बारे में हिस्ट्री तो मिल जाती है, प्रियंका गांधी के भाई हैं, ये भी पता लग जाता है। लेकिन ये नहीं पता लगता कि उनका देश में गरीबी को हटाने को लेकर क्या उनका प्लान है, देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको लेकर क्या प्लान है, औद्योगिकरण के लिए क्या प्लान है, क्या उनकी अर्थ नीति है, क्या विदेश नीति है। इसको लेकर बड़ा सब कुछ सीक्रेट बना हुआ है। पता नहीं लग रहा कि राहुल गांधी आखिर में क्या करना चाहते हैं। तो उसके कारण एक बड़ी समस्या ये है कि आखिर में राहुल गांधी की नीति क्या होगी। क्या मनमोहन सिंह के रास्ते पे ही चलेंगे, या कोई अपनी कोई नई रास्ता अपनाएंगे। उस पर टिका है राहुल गांधी को मिलने वाला समर्थन। जब तक राहुल गांधी खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं करेंगे, खुलकर मैदान में नहीं आएंगे, ऐसे मीडिया से शर्माते रहेंगे जैसे आमतौर पे वो शर्माते हैं, तो उससे शायद कांग्रेस ने जो एक तय किया है नेतृत्व और प्रमोट किया है उनको, तो उसमें कहीं ना कहीं गच्चा खा जाएगी कांग्रेस। बिल्कुल। और अब जब कमान कहीं ना कहीं सीधे नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जब राहुल के हाथ में आ गई है, वो हमेशा से युवाओं को ज्यादा तरजीह देते हैं किसी भी मामले में। इसमें ये कहूंगा कि सीधे तो पहले भी थी और सीधे ही अब है। हाँ, लेकिन औपचारिक घोषणा अब हो गई है
अब कमान बिल्कुल उनके हाथ में गई, लेकिन इसके साथ उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। उनके साथ ये जिम्मेदारी ये बढ़ गई है कि आखिर में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर वो क्या कहते हैं। क्या जो सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर कोई ठोस नीति अपनाने वाले हैं, क्या कोई एक्शन लेने वाले हैं, या पार्टी में ये तय करने वाले हैं जो भ्रष्टाचारी उसको टिकट नहीं देंगे, या पार्टी में ये तय करने वाले हैं जो भ्रष्टाचारी उसको तुरंत हटा दिया जाएगा, या आरोप लगने के बाद ये तय करने वाले हैं कि कोई ऐसा स्ट्रांग एक्शन, जैसा राजीव गांधी ने एक मिस्टर क्लीन करके अपना उपनाम करवाया था और काफी राजीव गांधी को क्लीन माना जाने लगा था बोफोर्स का जब उनके ऊपर आरोप लगा उसके पहले। क्या राहुल गांधी जो जनता की आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ ऐसा कुछ ठोस दे पाते हैं? ये सवाल अब जनता के सामने खड़ा है। निश्चित तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता तो उत्साहित होंगे कि राहुल गांधी का उनको आश्रय मिल गया, उनको छत्र छाया राहुल गांधी की मिल गई, लेकिन आम जनता अब इस छत्र छाया को देख रही है कि राहुल गांधी करते क्या है। बिल्कुल, तो राहुल को मिले रोल पर अब देखना होगा कि राहुल आखिर कांग्रेस पार्टी की नैया को पार लगा पाते हैं कि नहीं, और तमाम जो अटकलें लगी थी उस पर अब विराम सा लग गया है, क्योंकि राहुल को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और ये ऐलान कर दिया है कि 2014 में होने वाले चुनाव राहुल के ही नेतृत्व में लड़े जाएंगे। क्या रहा पूरा घटनाक्रम, आइए दिखाते हैं। कांग्रेस आला कमान ने लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी को स्पेशल प्रमोशन देने के साथ ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रिटायरमेंट का टाइम बॉन्ड प्रोग्राम भी घोषित कर दिया है। इस प्रमोशन के बाद साफ हो गया है कि आम चुनाव 2014 को राहुल गांधी ही लीड करेंगे। तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए आखिरकार कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को प्रमोशन मिल ही गया। जी हां, राहुल गांधी के हाथ में थमा दिया गया है कांग्रेस का भविष्य, यानी 2014 का लोकसभा चुनाव। राहुल गांधी चुनाव समन्वय समिति की जिम्मेदारी संभालेंगे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से राहुल की ताजपोशी कर दी गई है। दरअसल हरियाणा के सूरजकुंड में हुई कांग्रेस की बैठक में सोनिया ने समन्वय समिति और 3 उप समितियों के गठन की घोषणा की थी, यानी कि राहुल की ताजपोशी की कहानी हरियाणा के सूरजकुंड में ही लिख दी गई थी। वहीं राहुल का साथ देने के लिए 3 उप समितियां भी बनाई गई हैं, जिनमें से 2 का नेतृत्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी करेंगे, वहीं तीसरे का कांग्रेस के यूपी इंचार्ज महासचिव और राहुल के करीबी दिग्विजय सिंह। अब तक पार्टी के अंदरूनी मसलों पर महासचिव की भूमिका निभाने वाले राहुल अपनी युवा फौज और कांग्रेस के भरोसेमंदों के साथ चुनावी अखाड़े को रेखांकित करेंगे। राहुल की अगुवाई वाली समिति में सोनिया के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल, मीडिया चेयरमैन जनार्दन द्विवेदी, जयराम रमेश, गुजरात के तेजी से उभर रहे नेता मधुसूदन मिस्त्री को शामिल किया गया है। समिति में शामिल नेताओं की सूची यही बताती है कि यहाँ वरिष्ठ और युवा नेताओं की तालमेल बनाने की हर संभव कोशिश की गई है। लेकिन ये सब मिलकर राहुल के प्रतिनिधित्व में क्या रंग लाते हैं, देखने वाली बात होगी। वहीं पिछले कुछ समय की बात करें तो कैबिनेट फेरबदल से लेकर गुजरात और हिमाचल में होने वाले चुनावों की तैयारियों में राहुल की अहम भूमिका रही। साथ ही कर्नाटका, असम, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों का दौरा कर राहुल पार्टी और राजनीति में लगातार अपनी भूमिका बढ़ाते रहे हैं। लेकिन इस बार राहुल किसी कद्दावर नेता को चेहरा बनाकर वोट नहीं मांग सकते। इस बार राहुल को युवाओं की टीम के साथ जनता के बीच जाना है, यही उनकी जिम्मेदारी है और अग्नि परीक्षा भी। आला कमान ने राहुल की नई टीम में इस बात का खास ध्यान रखा है कि वे गांधी परिवार के विश्वस्त हों। इस कारण मनमोहन सरकार के खास मंत्रियों को समितियों में स्थान नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो राहुल को मिला है एक बड़ा रोल और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
बाद बड़ी खबर में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं राहुल को मिले प्रमोशन की। जी हां, आखिरकार राहुल गांधी की जो भविष्य का फैसला था उस पर से पर्दा हट गया है और उन्हें 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव समन्वयन समिति का प्रमुख बना दिया गया है। और इसी पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार सुशील वकील। सुशील जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सुशील जी, आखिरकार जो लंबे समय से जिसका इंतजार था, राहुल गांधी का क्या रोल होगा पार्टी में, उस पर अब फैसला आ गया है। उन्हें प्रमुख बनाया गया है चुनाव समन्वयक समिति का। क्या लगता है, कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी? नहीं, बड़ा मुश्किल लग रहा है कि अभी तक हमने देखा कि राहुल जी का कोई ऐसा किरदार नहीं रहा पार्टी के लिए कि जिसे पार्टी का सर ऊंचा हो जाए जी। जैसे यूपी और बिहार में उनका रोल रहा, वहाँ क्या हाल रहा आपको तो खुद पता है। अभी तक नहीं लग रहा कि राहुल जी अगर पार्टी के बागडोर संभालेंगे, कोई ऐसा कुछ वो कर पाएंगे कि पार्टी सीधे इलेक्शन में बड़ी आगे जा सकती है। क्यों वकील साहब ऐसी आशा क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस के सारे नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे काफी आशाएं पाले हुए हैं। लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो सारा का सारा माहौल परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा आपको क्यों नहीं लगता? ऐसा है कि कांग्रेस के जो नेता वगैरह वो इस टाइम उनकी परेशानी इतनी नहीं है कि पार्टी कहाँ जा सकती है, राहुल जी पार्टी को कहाँ ले जाएंगे, जितनी कि उनको अपनी पे यह चिंता है। हर एक पार्टी का नेता चाहता है कि वो राहुल जी के इतने गुण गाएं और राहुल जी के इतने करीब आ जाए ताकि अगर कल राहुल जी अपनी पार्टी को संभाल लेगा या राहुल जी पावर में आ जाए ताकि उनको सबसे पहले वो प्रेफरेंस देगा। पर वकील साहब, एक बड़ी बात यह है कि बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी मिल चुकी है, वो अगले चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। ऐसे में राहुल को क्या करना होगा? आपको क्या लगता है कि राहुल को ये करना चाहिए जिससे कांग्रेस की जो स्थिति है सुधर जाए? राहुल जी को जितने भी पार्टी के नेता जितने उनको हर एक को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भागदौड़ करानी चाहिए। राहुल जी को हर जगह खुद जाके जो ग्रास रूट लेवल के इनके वर्कर्स हैं उनसे मिलकर काम करना चाहिए ताकि उनके ये जो प्रशंसा उनको उनकी बढ़ जाए ताकि वो भी लोगों के बीच में जाके। पर अगर हम देखें राहुल गांधी के पिछले कुछ समय को, वो लगातार जगह जगह जाके कई राज्यों का दौरा किया, उन्होंने कई कार्यकर्ताओं से मिले, कई दलितों के यहाँ जाकर भोजन किया, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ काम में नहीं आया। तो इसके अलावा क्या कुछ लगता है, अगर कमी कहाँ रह जाती है? कमी इसलिए रह जाती है कांग्रेस की जो पार्टी की जो इस टाइम ये इमेज छवि है वो सारी बिगड़ी हुई है। स्कैम हो रहे हैं, करप्शन केसेस हो रहे हैं, हर चीज में हो रहा है। तो इसलिए जब तक कांग्रेस की अपनी छवि नहीं बढ़ जाएगी तब तक राहुल जी कुछ नहीं कर पाएंगे। पर सुशील जी, कांग्रेस की छवि पीछे जाती जा रही है। पर सुशील जी, राहुल के साथ बहुत मजबूत टीम बनाई है जिसमें अपने दिग्विजय सिंह हैं और जनार्दन द्विवेदी हैं, ऐसे कद्दावर नेता हैं, और अहमद पटेल भी हैं उसमें। आप कांग्रेस में इस टाइम कोई ऐसा नेता है ही नहीं कि जो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। एक जमाना था जो कांग्रेस के नेता थे, कहीं भी कोई ये सम्मेलन होता है लाखों में लोग खड़े हो जाते हैं। आज का कैसी स्थिति होगी, अगर सोनिया जी कहीं जाती है वहाँ लोग उड़न खटोला ज्यादा देखने आते हैं, सोनिया जी को कम आते हैं। सेम पूछा राहुल जी की है, जहाँ भी राहुल जी जाते हैं हेलीकॉप्टर में जाते हैं, सारे गाँव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो राहुल जी से नहीं मिलने आते उतना जितना वो हेलीकॉप्टर को देखने आते हैं। सुशील जी, बड़ी कारण है कि यूपी और बिहार में हाल कांग्रेस का ये रहा। सुशील जी, एक बात और है कि राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि वो बहुत मीडिया से शर्माते हैं, बोलते कम है और अपनी नीतियों का खुलासा नहीं करते। क्या अब जिम्मेदारी मिलने के बाद उनको नीतियों का खुलासा करना पड़ेगा? नीतियों का खुलासा करना पड़ेगा और बीच में आना पड़ेगा, संवाददाताओं से बातचीत करनी पड़ेगी हर एक चीज, ताकि लोगों को भी पता चले कि राहुल जी है क्या। अदरवाइज अभी तक यही पता चलता है कि राहुल जी के नेहरू गांधी खानदान से, तो वो कोई ऐसा करिश्मा करेगा कि कांग्रेस को नीचे से ऊपर लेके आएगा।